न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महक मुदस्सिर आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू में मस्जिद बागबान के इमाम सैयद इब्राहिम सिद्दीकी ने ईद की शुभकामनाएं देते हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को आशीर्वाद भी दिया और ईद का महत्व भी बताया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, केवी न्यूज़ के माध्यम से ये जो पैगामात हैं इसे गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश फरमाएं। ये जो अय्याम चल रहे हैं ज़िलहिज्जा के बरकत वाले अय्याम हैं, वैसे तो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 साल से इस कोरोना वबा की वजह से बहुत सारी हमारी इबादतें घरों में हो गई, लेकिन अल्लाह का करम है अब ये वबा कम है। अल्लाह ताला हमारे आने वाली और जो इन अय्याम में इबादतें हैं इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी का ख़ातिमा इस दुनिया से फरमा दें। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातें हैं जिस पर हमें मौके की नज़ाकत के साथ अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो अय्याम ज़िलहिज्जा के हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत बरकत वाले दिन हैं। ये 5 दिन हज के अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी फजीलत रखी है। उसमें सबसे बड़ा वाजिब काम ये है कि कल बरोज़ मंगल सुबह फजर की नमाज से बरोज़ हफ्ता असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर कहना हर मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर कहना चाहिए। औरतें आहिस्ता कहें, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए। ये काम है। दूसरा, जहां हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि बकरीद के ताल्लुक़ से कि बकरीद का मसला जो है बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह फजीलत वाला है, और इन अय्याम के ताल्लुक़ से जो बातें कही गई हैं और जो क़वानीन हमें लागू हुए हैं उसके ज़रिए से हमें जो है ना उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे ईद की नमाज मैदानों में नहीं है, ईदगाहों में नहीं है, मस्जिदों में है, बाकायदा पूरी डिस्टेंस के साथ मास्क के साथ घरों से जाए नमाज लेकर हम मुसल्ले के साथ आएँ, घरों से वज़ू बना कर आएँ। ये घरों से वज़ू का बना कर आना ये इस वबा की वजह से नहीं, हमारी पुरानी रिवायत है शरीयत के एतबार से कि जब भी नमाज को जाएँ घरों से वज़ू बना कर जाएँ, जिसमें एक एक कदम पर सवाब लिखा जाता है और एक एक कदम पर उसकी गुनाह माफ़ होते हैं। तो अलगर्ज़ घरों से वज़ू बना कर जाएँ, मुसल्ले के साथ जाएँ, मास्क के साथ जाएँ, डिस्टेंस के साथ खड़े हों, और जैसे ही नमाज ख़त्म हो तो फ़ौरन वहाँ से निकल कर बग़ैर भीड़ भाड़ के, बग़ैर मुआनक़े के, बग़ैर मुसाफ़हे के एहतियाती तदाबीर को पूरी मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए घरों से वापस मस्जिद से सीधा घरों को वापस आएँ। तो ये जो क़वानीन दिए गए हैं मस्जिद के ताल्लुक़ से, इन तमाम पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि क़ुरबानी करना हर उस मुसलमान पर जो क़ुरबानी करने की ताकत रखता हो ये वाजिब है। जब क़ुरबानी का इतना बड़ा अमल है तो उसके क़वानीन के साथ क़ुरबानियाँ करें। अल्लाह ताला तमाम दी जाने वाली क़ुरबानियों को कबूल फरमाए, लेकिन साथ ही साथ जहाँ पाकी सफ़ाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है, पाकीज़गी को पसंद करता है और हर एक को पाकीज़ा तालीम देता है। तो यहाँ भी पाकीज़गी के साथ क़ुरबानी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि क़ुरबानी करना वाजिब है, लेकिन हमारे इस अमल से दूसरे को तकलीफ़ देना हराम है। तो जहाँ हम दूसरे को हमारी क़ुरबानियों से तकलीफ़ होगी तो इस सवाब से ज़्यादा उल्टा हमें गुनाह होता है। इस वजह से पाकी सफ़ाई का ख़ास ख्याल रखें, और जितनी भी गंदगी है, कोरा करकट है, वो एक जगह जमा करें। कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी, उसमें लेकर जाएगी तहज़ीब के साथ, उसमें वहाँ बाकायदगी के साथ पूरे ख्याल करते हुए, और हमारे क़ुरबानियों से, हमारी क़ुरबानियों की वजह से
کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو قربانی دی جاتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارے ایام تشریق کے تکبیرات، ہماری جو بھی دعائیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے میری مؤدبانہ اس کے وی نیوز کی طرف سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس کو واٹس ایپ پر، فیس بک میں دکھلاوا، ریاکاری، ہماری قربانیوں کو لوگوں کو دکھلا کر ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آخر میں گزارش میری یہ ہے، منگل کا دن یوم عرفہ ہے، ہمارے لیے منگل کا دن یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کا دن روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ پچھلے اور 1 سال کے آئندہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ خاص خیال رکھیں، روزہ رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور آخر میں یہ درخواست ہے کہ کل بروز پیر اور پھر عید کے دوسرے دن، یہ دونوں دن ہمارے SLC کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا امتحان چل رہا ہے، تو ایسے قبولیت کے وقت میں ہم دعا فرمائیں کہ ہمارے بچے SLC کے اس ایگزام میں کامیاب ہو، اور ان بچوں کی ترقی اللہ رب العزت ایسے ایام سے جو پریشانیوں کا ماحول ہے اس میں بھی بڑی محنتیں کر کے بچے جو ایگزام دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر امتحان میں دنیا اور آخرت کی انہیں کامیاب فرمائے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں کے وی نیوز کی طرف سے کہ یہ ان کی کوششوں سے اور ان کی فکر سے کہ عوام تک بر وقت نزاکت کو سمجھتے ہوئے علماء کے پاس جاتے ہیں، اور جو عمائدین ہیں، جو فکر مند ہیں، ان سے پیغامات لے کر یہ دوسرے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو بھی حالات ہیں اس پر قانون پر عمل کرتے ہوئے، اور ہماری عبادات کو جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس شرف قبولیت سے نوازے۔ میں بس اتنا کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔